नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि वालों या वृषभ लग्न वालों, आप चाहे दोनों में से किसी भी एंगल से देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। कारण ये है कि आने वाला एक तो सप्ताह है, उसके अंदर कुछ गोचर हो चुके हैं, ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। यदि आपको स्पष्ट रूप से दिख भी रहा होगा, केतु और राहु इनके ही साथ में ही सारे ग्रह आ चुके हैं और नीचे वाला जो ग्रह का पोर्शन है वो सारा का सारा खाली है। कुछ लोग भ्रांतिवश इसको काल सर्प कह देते हैं, लेकिन ये काल सर्प नहीं है। डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। काल सर्प होने के दूसरे मायने होते हैं, ये अगर रिवर्स होता, राहु से केतु की तरफ अगर ग्रह जाते हैं, तब हम इसको काल सर्प मानते हैं। और कुछ विद्वत गण तो काल सर्प को गणना भी नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राहु और केतु के एक्सेस में आने की वजह से ग्रहों की शुभता पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे डिग्री वाइज ये क्लोज होते चले जाएंगे, मंगल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या है कि राहु और केतु के एक्सेस में, राहु और केतु के प्रभाव में ये ग्रह आने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बाकी जो ग्रह हैं राहु केतु की ही तरह से व्यवहार करने लगते हैं। 23 फरवरी के दिन मंगल का, जो आपके लोगों के नवम भाव के अंदर बैठे हुए थे, उच्च अवस्था के अंदर, मंगल का दशम भाव के अंदर यानी कि कुंभ राशि में गोचर हुआ है 23 फरवरी को। बुध 24 फरवरी को वक्री हो जाएंगे। चंद्रमा का अगर इस समय अगर हम गोचर देखें तो चंद्रमा शुरुआती 23 फरवरी को रहेंगे मेष राशि के अंदर। उसके बाद 24 और 25 ये वृषभ राशि में यानी कि आपकी राशि में उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे। इसके बाद में गुरु के साथ में जाएंगे, केंद्र में बैठेंगे जिस राशि के अंदर, वहां पे गजकेसरी योग बनाएंगे और आखिरी के 2 दिन ये स्व राशि के होंगे। यानी कि चंद्रमा की स्थिति से देखें तो आप लोगों के लिए अभी का जो गोचर है, शुरू के दिन को अगर छोड़ दें 23 फरवरी को, तो बाकी के 3 दिन आप लोगों के लिए उत्तम रहने वाले हैं। शुरुआती 24 और 25 फरवरी के देख लें तो वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा आएंगे। वृषभ के अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत शुभ दिन रहेगा। बहुत अच्छा और बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। इस समय कई सारे ऐसी स्थितियां बनती हैं, कई ऐसे संयोग बनते हैं जहां पे अगर आपको ऐसे कोई डील आपको मिले, कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जहां पे कोई निवेश आपको करना हो, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से आपका मिलान हो, तो उस पर चूकिएगा मत, आलस मत कीजिएगा। ये जो 2 दिन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होने वाले हैं। हर तरीके से किसी व्यक्ति का, किसी बड़े व्यक्ति के साथ में आपका मिलान हो सकता है, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है, उनसे भेंट हो सकती है। निवेश करने जाएं पैसे वगैरह की अगर हम बात करें, धन वगैरह के लिए, तो उसमें भी आपके पास में अच्छे अवसर आएंगे। अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो उसमें चूकना नहीं है, उस अवसर को भुना लेना है। उसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे 26 और 27 फरवरी के, उसके दिन चंद्रमा और गुरु दोनों साथ में रहेंगे द्वितीय भाव के अंदर। बहुत शुभदायी युति बनाएंगे, तो धन संपत्ति वगैरह के लिए भी ये समय आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी बना रहेगा। इसके बाद में चंद्रमा तीसरे भाव में चंद्रमा इतने ज्यादा अच्छे नहीं मानते, लेकिन क्योंकि खुद की राशि के हैं तो यहाँ पे फिर भी हम ये कहेंगे कि आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अब बाकी ग्रहों के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें, क्योंकि आपके दशम भाव के अंदर ही 5 ग्रहों की युति हो चली है। दशम भाव आपके कर्म का भाव है, आपके जो जीवन है उसके कर्तव्य परायणता कितनी है, वहां से हम देखते हैं। पिता को भी कई बार हम दशम भाव से देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, शरीर के कुछ अंग हैं जिसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। 5 ग्रहों का दशम भाव में हो जाना, इसका मतलब यह है कि आपके काम के अंदर तो बहुत जबरदस्त तरीके से भूचाल चल रहा होगा। वर्क लोड आपके ऊपर इतना ज्यादा आया हुआ होगा कि आप उसको थोड़ा सा बैलेंस भी नहीं कर पा रहे होंगे। टेंशन बहुत ज्यादा हो रही होगी, या फिर ऐसा होगा कि काम क्या है कि कोई भी आपके पास में नहीं है, काम के ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी काम आपके पास में नहीं आ रहा है। कोई काम करने को जाते हैं तो काम बन नहीं रहा होगा। ये ऐसी स्थिति इतने सारे ग्रहों की युति की वजह से होती है। आपको लगता होगा कि जॉब छोड़ लें, दूसरी कंपनी में ट्राई कर लें। ये जब ज्यादा प्रभावी हो जाता है जब इन्हीं ग्रहों से संबंधित आपकी कोई दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, उसमें मंगल का अंतर है, या किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है, तब तो पूरी ही जो अभी का गोचर है आप लोगों के लिए काम से संबंधित ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर कौन सा लग्न बनता है, वहां पे कुंभ राशि कहां पे गई हुई है, ये भी बहुत ज्यादा इस पे असर डालती है। बहरहाल तो वर्क का के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी भूचाल मचे हुए हैं। हाँ, जॉब स्विच वगैरह करनी है तो ये समय आपके लिए ठीक रह सकता है। आप क्योंकि अभी वैसे भी क्या है कि अगर इन्हीं पीड़ित अगर आप हैं किसी ग्रह से, किसी पापी ग्रह से,
तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा, जॉब छोड़ने का चल रहा होगा, कई लोगों की जॉब छूट भी चुकी होगी। तो या फिर आप खुद रिजाइन कर दें, या फिर सामने से ऐसा हो रहा है कि आज जॉब जाए कल जॉब जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद में स्थितियां बदल जाएंगी। अभी थोड़ी सी शांति रखें। जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो स्विच कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जिन लोगों की पत्रिका के अंदर इन ग्रहों की पोजीशन ठीक है, अच्छी है, और उसी से संबंधित दशा महादशा भी चल रही है, शुक्र की, बुध की, इनकी अगर दशा महादशा चल रही है तो उनके लिए तो बहुत उत्तम समय है ये। काम के अंदर प्रगति भी है, काम में ग्रोथ भी है, काम के अंदर नई नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको प्राप्त हो रही होंगी, है ना। ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति बहुत हायर पोस्ट के ऊपर जाता है, उसको अथॉरिटी तो मिलती ही है, साथ ही साथ उसके अंडर के अंदर बहुत सारे लोग भी काम करने लगते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स आदमी की बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेता है। ये स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है, ठीक है ना। अगर आपकी मेन पत्रिका में ये कंडीशन ठीक है ग्रहों की, तो इसका मतलब स्थिति आप लोगों के अनुकूल चल रही है, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे होंगे, बार बार मेन पत्रिका की बात कर रहे हैं, तो वो जानना जरूरी है, क्योंकि गोचर का फलन हम तभी कर पाते हैं जब आपकी मेन पत्रिका के ग्रहों को देखा जाए। तो एक व्यक्ति विशेष के लिए यदि कोई राशिफल या कोई लग्न फलित किया जाए तो वो उसकी मेन पत्रिका देखने के बाद ही किया जा सकता है। तो यदि आपके भी जीवन में कोई परेशानी है जिसका कोई ज्योतिष समाधान आप जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे देखें, काम की ग्रोथ की बात करूं तो इस भाव का स्वामी जो है वो बिल्कुल आगे बैठा है। शनि ही कुंभ राशि का स्वामी बनता है, लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो शनि की पोजीशन के हिसाब से चीजें ठीक है। यहाँ एक बात और बता दूं कि क्योंकि वृषभ जो राशि होती है, वृषभ जो लग्न होता है, उसके लिए शनि योग कारक ग्रह बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पत्रिका के अंदर, अब लग्नेश यानी शुक्र को भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप शनि को देखिए, शनि कहां पर बैठा हुआ है। यदि शनि आपकी पत्रिका के अंदर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, नवमांश में भी ठीक स्थिति के अंदर है, दशमांश में भी ठीक स्थिति में है। अब ये सामान्य तो लोगों को समझ में नहीं आता कि नवमांश दशमांश किस तरह से निकालें, तो खैर कोई बात नहीं, आप सामान्य रूप से देखें। अगर वो ठीक पोजीशन के अंदर है, मित्र क्षेत्रीय है, यदि तुला राशि का बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया, है ना। या फिर आप लोगों के लिए नवम में है, दशम में है, या लाभ भाव के अंदर भी बैठा हुआ है तो भी शनि की पोजीशन ठीक है। केंद्र में कहीं बैठा हुआ है तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, भले ही वो शत्रु क्षेत्रीय हो, लेकिन केंद्र में होने का एक अलग ही फल प्राप्त हो जाता है। बहरहाल तो शनि की पोजीशन भी अभी इस गोचर के हिसाब से काफी स्ट्रांग बनी हुई है। अपने ही नवम दशम का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा हो तो कहने ही क्या, इससे अच्छी बात और क्या होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए शनि के हिसाब से कंडीशन आप लोगों के लिए वेल गुड है। काम को सेटल होने का ये समय आ रहा है, यानी कि जीवन में क्या है कि समय हो गया है, बहुत भगदौड़ सी मच गई है, बहुत अब टायर्डनेस आ गई है, थकावट सी हो गई है, अब ऐसा लगने लगा है कि जीवन में कोई स्टेबिलिटी भी आएगी या नहीं आएगी। तो उसके लिए अभी का ये जो समय है आप लोगों के लिए ठीक है। कुछ ऐसा डिसीजन आप लोगों से जरूर करवाया जाएगा जो आने वाले समय के अंदर आपको स्टेबिलिटी प्रदान करे। मैं फिर से कह रहा हूं कि निर्भर करता है कि आपकी पत्रिका के अंदर इन ग्रहों की स्थिति कैसी है, ठीक है ना। मगर फिर भी बहरहाल शनि के हिसाब से अगर अभी भी देखें तो आप लोगों के लिए समय थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वर्किंग प्लेस से रिलेटेड करते हुए, अपने करियर से रिलेटेड करते हुए कोई बड़ा डिसीजन जरूर से इस सप्ताह के अंदर अगर ले लेते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपको काफी स्टेबिलिटी प्रदान कर जाएगा, ठीक है ना। सार में बात तो यही है। बात करें आप लोगों के व्यापार की, बिजनेस की, तो मंगल जैसा ग्रह आप लोगों के लिए स्वामी बनता है वैसे सप्तम भाव का। इसके अलावा लाभ भाव का स्वामी गुरु बनता है, क्योंकि हम व्यापार को सिर्फ एक ही भाव से नहीं देखते, और भी कई सारे भावों को हमें देखना पड़ता है। दूसरा भाव, छठा भाव, यहाँ पे भी हमको थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो इन दोनों जो ग्रह हैं इनकी युति हो रखी है, ठीक है ना। बुध की और शुक्र की कहां पे, दशम भाव के अंदर हो रखी है। तो व्यापार की दृष्टि से समय थोड़ा ठीक ठाक है, कोई समस्या वाली बात इतनी नहीं दिखाई दे रही। एक चीज आप यहाँ पे नोट करिएगा, शनि जो है इनकी तीसरी दृष्टि आप ही की राशि के ऊपर पड़ती है। मंगल जो है, क्योंकि मंगल अभी 23 फरवरी को गोचर करेंगे, तो मंगल की चौथी दृष्टि भी जो है आप ही की राशि के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा शनि की अगर आप देखेंगे तो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। एक राशि है आपकी खुद की, एक लग्न है आपका खुद का, दूसरा है आपके परम मित्र बुध का।
और दोनों ही की ही युति कहाँ पे है, दशम के अंदर। तो सिर्फ मंगल, बुध और शुक्र से ही इसको नहीं देखना है, शनि की दृष्टियों से भी इन चीजों का जरूर से आप निरीक्षण कर लीजिए। अब क्या आने का मतलब, अभी आप लोगों के अंदर थोड़ा ऐसा आ रहा होगा कि एंगरनेस थोड़ी सी दिख रही होगी, ये जैसे गोचर आएगा तो थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी एंजाइटी सी आने लगेगी शनि के प्रभाव की वजह से। साथ ही साथ के अंदर थोड़ा सा आलसनेस, जो डलनेस है, वो भी आप कई दिनों से महसूस कर रहे होंगे। और जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा सा कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम्स भी जो हैं आने वाले हैं, तो कंसंट्रेशन के अंदर ही थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। यहाँ पे शनि और मंगल जैसे जो ग्रह हैं पढ़ाई से लिखाई से संबंधित इतना ज़्यादा कुछ गिविंग नहीं होते, इतना ज़्यादा देने वाले नहीं होते। गुरु की दृष्टि की बात करूँ तो गुरु की दृष्टि कहीं से भी पंचम भाव पे आप लोगों पे नहीं पड़ती। तो पढ़ाई लिखाई करने के अंदर दिमाग थोड़ा सा हमको ज़्यादा खपाना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान बार बार भागेगा, लेकिन उसको टिका के रखना है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। ठीक है ना। व्यापार की दृष्टि से अमूमन ठीक ठाक व्यवस्था है। बहुत सारे जो हैं डिसीजन एक साथ लेने से आपको बचना चाहिए और बहुत सारे पार्टनरों को अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करने से भी आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है सामंजस्य नहीं बिठा पाता, उसके ऊपर कई सारे कामों का दबाव पड़ता है, डिसीजन नहीं ले पाता और एक गलत डिसीजन सारे व्यापार को, सारे काम धंधे को चौपट कर देता है। तो शांति रखिएगा, बहुत बड़ा स्टेप लेने से बचिएगा। बात करें आपके मनी की, वेल्थ की, तो देखिए मनी वेल्थ की दृष्टि से अगर देखते हैं तो गुरु यहीं पे ही है और चंद्रमा का गोचर होगा, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया 27 और 28 इन 2 तारीखों के दिन, क्षमा कीजिएगा 26 और 27 फरवरी के दिन, इन 2 तारीखों को चंद्रमा गुरु का मिलन होगा धन भाव के अंदर। धन की दृष्टि से ये समय आप लोगों के लिए ठीक है। आप लोगों की जो चौथे भाव के अंदर राशि पड़ रही है वो सिंह राशि है। सिंह राशि एक ऐसी राशि हो चली है अभी जो कुंभ के बाद में सबसे ज्यादा प्रभावित है। कारण क्योंकि सब ग्रह तो बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, लेकिन सबकी दृष्टि सीधी सीधी आपके सिंह राशि के ऊपर पड़ रही है। तो यदि आपका सिंह का कोई लग्न बन रहा है तो समस्याएं तो आपसे पूछिए इस समय पे कितनी भयानक जीवन में समस्याएं आप लोग झेल रहे होंगे। ऊपर से केतु का यहाँ पे गोचर चल रहा है। ये जो सिंह राशि इसकी खुद की अभी ढैया चल रही है शनि की, तो सिंह राशि भी बहुत ज्यादा जो है इस समय परेशान चल रही है। तो इन ग्रहों की सभी दृष्टि की वजह से चित्त जो एक जगह एकाग्र नहीं रह पाता। कभी संपत्ति खरीदी जाती है, कभी संपत्ति बेची जाती है। ऐसे टाइम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, यानी कि नई संपत्ति आने से पहले ही जो है कुछ हमारे पास जो सामान होता है वो पहले ही निकल चुका होता है और निकलते निकलते जैसे पैसा आने का टाइम होता है या कुछ भी आगे कार्रवाई होती है तो उसमें डिस्प्यूट्स पहले आगे निकल जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो संपत्ति का खरीद और बेचान से बचना चाहिए। ये समय है, कठिन है, निकल जाएगा। इसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी, आपके राशि से आगे बढ़ेंगे, उच्च अवस्था के अंदर पहुंचेंगे, चीज़ें आपके हित में आएंगी। तो अभी तो कोई बड़ा डिसीजन संपत्ति से संबंधित लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। बात करें आप लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर स्थिति ठीक ठाक है। इतनी कोई समस्या हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जैसे चल रहा था वैसे चलते रहने दीजिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे कि जो है पुराने जो मामले बिगड़े हुए हैं बातचीतों से उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो कई बार उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी बात करते करते चीज़ें कहीं दूसरी दिशा में पहुंच जाए और वो स्ट्रेच होकर के बड़ा रूप ले लें, ठीक है ना। जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है तो ठीक चलने दीजिए। ज़्यादा अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के हित में चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो उसलिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि बस आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर आप उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ डाइवोर्स वगैरह के केस फाइल कर रखे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसा है कि आप आगे कीजिए, चीज़ें आगे आपको लोगों को आपके हित में हो सकती है। मैंने जैसे पहले ही बताया आप लोगों को कि थोड़े से आप लोगों को बचना चाहिए लीगल वगैरह मैटर से, है ना। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लीगल मैटर से थोड़ा सा बचना चाहिए, कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर काटने से बचना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप ही के ही जो समय है, आपका जो मानसिक जो निवेश है वो उस तरफ चला जाएगा और आप कई तरह की चिंताओं में घुल जाएंगे, क्योंकि काम की स्थिति के अंदर वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रखी है काम की, और फिर पर्सनल लाइफ के अंदर अगर इस तरह की चीज़ों में फंस जाएंगे तो और समस्या आपको आ सकती है, ठीक है। बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य वगैरह की,
तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो देखो यहाँ का जो स्वामी है अपने ही भाव से कहा गया है नवम पंचम में, तो स्थिति ठीक है। अब हम 8वें भाव को भी देख लेते हैं। 8वें भाव का स्वामी गुरु बनता है, जो कि दृष्टि सीधी सीधी डाल रहा है और ये कई दिनों से डाल रहा है, आज की तो बात है ही नहीं। साथ में चंद्रमा का भी उसको साथ मिलेगा, तो 8वें भाव के अंदर आपकी गुरु और चंद्रमा की 2 दिन के लिए पड़ेगी। गुरु की आपकी 8वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। बात कर ले एक बार 12वें भाव की, तो 12वें भाव का स्वामी मंगल बन रहा है अपने भाव से, ये 3-11 का संबंध बना रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अमूमन स्थितियां ठीक हैं, कोई समस्या की बात इतनी दिखाई नहीं दे रही है। अब वही बात है, मेन आपके लग्न के अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है ये डिपेंड करती है। अगर आपका लग्न कुछ और बनता है ना, और आप लोगों के लिए अगर कन्या लग्न बनता है तो 6ठे भाव के अंदर ही 5 ग्रह बैठ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे समस्या थोड़ी सी स्वास्थ्यगत आ सकती है। तो अपना लग्न भी एक बार से चेक जरूर से कर लीजिएगा। तो उस समय पे अगर ऐसा है कि ये कन्या लग्न आता है या कहीं से भी 12वें भाव के अंदर से भी दृष्टि अगर आपकी पड़ जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सा डायबिटीज वगैरह की जो पेशेंट रहते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल का इशू थोड़ा सा आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आना, आर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी ग्रह एक साथ अगर आगे बैठेंगे तो स्वास्थ्य में तो आपको परेशानी देंगे ही देंगे। क्योंकि ये जो राशि जो इस समय होती है, जो होस्ट करती है, जिस राशि के अंदर इतने सारे ग्रह बैठे हैं, उसकी स्थिति सामान्यतः वीक हो जाती है। ठीक है ना, तो निर्भर करता है कि इसकी होस्टिंग कैसी है आपकी पत्रिका के अंदर। तो स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रूप से कहूँ तो चिंता की बात नहीं है, दिक्कत की कोई ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए। ठीक है, अब बात करें किसी अच्छे से उपाय की। राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका एक बहुत ठीक ठाक सा उपाय है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ये और आगे निकलते चले जाएंगे, फंसेंगे। एक समय आएगा जब सारे ग्रह आगे बढ़ जाएंगे, राहु केतु ही यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये स्थिति थोड़ी सी और आगे जो है राहु केतु के कंट्रोल के अंदर ग्रहों की हो जाएगी। तो पहले से ही थोड़ा सा सावचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना है। जब कमेंट में जाएंगे तो रिक्वेस्ट यहाँ पे है मेरी आपसे, कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा स्वाइप कीजिएगा, वहां पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, HYP, वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है ना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। उपाय की बात करूं तो राहु केतु के एक्सेस के बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शंकर की शरण में जाइए और शिव मंदिर के अंदर जाके महामृत्युंजय का तो जाप कीजिए, शिव मानस पूजा कीजिए, है ना, शिव जी को पकड़ लीजिए। जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर से कीजिए। जिनको संस्कृत वगैरह नहीं आती है तो नॉर्मली वो शिव चालीसा वगैरह भी पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे मटेरियल यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप रुद्राष्टकम, शिव मानस कुछ भी अगर आप कर सकें तो जरूर से कीजिए। रुद्री पाठ कर सकते हैं तो जरूर से कीजिए, और कुछ नहीं तो महामृत्युंजय का जाप अवश्य कीजिए। ठीक है ना, अगर आपके जीवन में राहु केतु की कोई दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, शनि से आप लोग पीड़ित हैं, या इस समय अगर मैं बात कहूँ सूर्य मंगल जैसे ग्रहों से भी अगर आप थोड़े से परेशान हैं, तो आप लोगों को ये काम जरूर से करना चाहिए। ठीक है ना, तो बस आज ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।